गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ जो है स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एनसीईआरटी की पूरी कवरेज कर रहे हैं। और हमने इस हाईलाइट सीरीज़ में 6 to 10 तक की एनसीईआरटी ली हुई है साइंस की। ये जो है 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में जो कोई सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मीन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो उनको क्रैक करना है जिसमें उनको जनरल साइंस चाहिए, तो वो यहाँ से जो है एनसीईआरटी सीरीज़ को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से, एनसीईआरटी से ही हमारा फोकस जो है मेन एनसीईआरटी पर होता है, और जो एग्जामिनर होता है उसका फोकस भी एनसीईआरटी पर होता है। तो हमें एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी को तो बिल्कुल ऐसे गो थ्रू जाना ही जाना होगा, कम से कम 3 से 4 बार। जब हमारी पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके जो है मेन मेन पॉइंट्स हैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। पहले हमें अपनी एनसीईआरटी से गो थ्रू होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी सीरीज़ 2 है, चैप्टर नंबर 2 की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम फूड पाइप ऑसोफेगस के बारे में पढ़ रहे हैं। द स्वैल्योड फूड पास इनटू द फूड पाइप। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा कहाँ, जो हम निगलते हैं उसको चबाते हैं, तो चबाने के बाद जो वो खाना है वो कहाँ जाता है, वो हमारे फूड पाइप में जाता है। और इस फूड पाइप का नेम क्या होता है? ओसोफेगस। इसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप है वो कहाँ पर है? नेक के साथ में। देखो यहाँ से फूड गया, ऑसोफेगस जो है ये पाइप है, और फिर कहाँ गया? ये स्टमक। ठीक है, स्टमक की शेप है। एंड द चेस्ट। फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो भी खाना हमने खाया वो कहाँ से जाएगा? फूड पाइप के अलोंग रन होगा, नेक से होते हुए कहाँ पर? हमारी चेस्ट के थ्रू। और फिर फूड जो है वो पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की जो वॉल है उनकी जो मूवमेंट होती है, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, ठीक है, ट्रूथ एंड फ्रोथ मोशन में, तो जो फूड है वो कहाँ पर चला जाता है? पुश डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। एक्चुअली दिस मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ पर होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। क्वेश्चन यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन फॉर्म होगा कि कहाँ से जो है मूवमेंट जो है पॉसिबल होते हैं, तो वो कहाँ से होती है? एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो यहाँ से जो मूवमेंट है फूड पाइप में वो कहाँ से होते हैं? थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। उसके बाद में फूड कहाँ जाता है? नीचे की साइड जाता है। ठीक है। एट द एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। अगर हमारा जो फूड है वो हमारे स्टमक के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा? वो वोमिट के थ्रू बाहर आ जाता है। जैसे हमें कभी वॉमिट होती है तो हमारा स्टमक जो है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है और वो वॉमिट आउट हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आउट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। जैसे आप कोई वॉमिट करते हैं और उसके बाद उसका रीज़न जानना चाहते हैं, तो ये अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ में आप डिस्कस करना। द स्टमक। स्टमक जो है इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। एक थिक वॉल्ड होती है इसकी। द शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेड जे शेप। ठीक है, कैसी शेप होगी इसकी? जे शेप। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये इसका जो सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से। एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये क्या करेगा? एक तरफ से ये फूड पाइप से कनेक्ट है और दूसरी तरफ किससे है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स। जो स्टमक के अंदर जो उसकी लाइनिंग्स है, इनर लाइनिंग, वो म्यूकस सीक्रेट करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। डाइजेस्टिव जूस। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे बनेगा कि जो स्टमक की लाइनिंग्स है, इनर लाइनिंग्स है, वो क्या क्या सीक्रेट करती है? दैट इज़ म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का फंक्शन क्या है? ये भी क्वेश्चन जो है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक उसको क्रैक होने से बचाती है। एसिड का क्या काम है? एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कौन सा एसिड बनता है? HCl फॉर डाइजेशन। ठीक है, वो क्या करता है? मैनी बैक्टीरिया को
किल कर देता है अलोंग विद दी फूड, ठीक है, फूड के साथ में। और मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और हमारे स्टमक में कैसा मीडियम बना देता है, एसिडिक। हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प करता है उनका काम करने में। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है कि वो प्रोटीन्स को सिंपल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, मतलब जैसे कॉइल की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, ये कहाँ से रिसीव करता है सिक्रेशन, लीवर से और पेंक्रियाज से। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, इनके अलावा इसकी जो वॉल्स है वो भी क्या करती है, सीक्रेट करती है जूसेस को। लीवर जो है उसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। आपसे पूछा जाएगा कि लीवर जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कहाँ होता है, अपर साइड ऑफ द, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे जो एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट में। और कौन सी साइड में, दैट इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, जो लीवर है वो हमारे क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन फॉर्म होता है, विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर। ये कौन सा जूस जो सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और ये कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। द बाइल प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो भी हम खाने में खाते हैं जो फैट्स है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है बाइल। पेंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, पेंक्रियाज किस तरह की होती है, क्रीमिश कलर की ग्लैंड होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होती है। ये पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो किस पर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सबको किस में करता है, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में बनाता है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म। अब देखो जो ये पैराग्राफ है, एलेक्सिस सेंट मार्टिन शॉटगन वाउंड, अब इस जो ये वाला एक एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट, ठीक है, एक एक्सीडेंट में पता चली थी स्टमक की वर्किंग का। 1822 में एक मैन था जिसका नेम था एलेक्स सेंट मार्टिन। वो क्या हुआ था, बैडली हिट हुआ था बाय अ शॉटगन, किसी ने उसको गन मार दी थी। जो बुलेट है हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, बुलेट जो उसकी चेस्ट में जाकर लगी और उसमें ब्लड आने लगा और उसकी वॉल को डैमेज कर दिया। मेड अ होल, और उसने क्या कर दिया, एक होल कर दिया उसके स्टमक में। ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिका आर्मी डॉक्टर विलियम ब्योनवेट, ठीक है, वो उनके पास लेकर आया गया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, डॉक्टर ने उनको जान तो बचा ली लेकिन वो उस होल को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। लेफ्ट इट बैंडेज, और बैंडेज करके छोड़ दिया। ब्यूमेंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल, ठीक है, वो अपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि स्टमक के थ्रू, होल के थ्रू देखने के लिए। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और काफ़ी सारी ऑब्जर्व किया उन्होंने। ब्यूमेट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, स्टमक क्या करना था, चर्निंग मतलब जैसे पीसना। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूड विद विच कुड डाइजेस्ट द फूड, और इसकी जो वॉल है वो क्या करी थी, कोई ना कोई फ्लूड सीक्रेट करी थी जो खाने को कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था। जैसे हमारे घर पे मशीन होती है, हम किसी मशीन से चर्न कर रहे हैं, फिर मतलब इस तरह से काम करना कर रहा था। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट द वुड, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करना। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, उन्होंने देखा कि जो स्टमक है वो कहाँ पर जा रहा है, इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, लेकिन जब उसका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ही जा रहा है, उससे पहले नहीं जा रहा फूड, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्होंने देखा कि लोअर पार्ट में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, जहाँ पर सारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के डाइजेशन जो है कंप्लीट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में,
कन्वर्ट हो रहा है, फैट्स फैटी एसिड्स में हो रहा है या ग्लिसरॉल्स में हो रहा है, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ये वाला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है जहाँ यहाँ से, ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड है कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब किस में जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, कहाँ से, स्मॉल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की थ्रू, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, किसके, इंटेस्टाइन की वॉल में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्ब मतलब सोखना। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स पे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसको हम विलाई बोलते हैं, सिंगुलर में उसको विलस बोलते हैं, ठीक है, विलाई। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप बता सकते हो क्या रोल है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करती है, वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का कभी बढ़ा देती है, ठीक है। ईच विलाइज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, ठीक है। स्मॉल थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का जो है सरफेस के पास में होता है। सरफेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ठीक है। विलाई क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में भेजा जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में, फिर देर आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, असिमिलेशन। इन सेल glucose breakdowns with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the largest intestine. जो फूड होता है जो अनडाइजेस्ट या अनएब्जॉर्ब होता है वो कहाँ चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से फॉर्म होगा कि कहाँ जाता है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, तो किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और देखो जो ये क्वेश्चन है एक यहाँ से फॉर्म होता है एसिमिलेशन के लिए, कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए। जो प्रोटीन्स है वो किसको चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो क्या करे, असिमिलेट कर रही है उनको। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये चौड़ा होता है, छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, कुछ सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। देखो अभी हमने पढ़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा, अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड, तो उस वाले फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस। अब उसमें से वाटर वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सॉलिड फीसेस बन गया। फीसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। मतलब जो सड़ा हुआ पदार्थ है वो कहाँ चला जाएगा, जो ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब है वो कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर चला जाएगा। दैट इज नोन एज इजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। इंजेशन से स्टार्ट होती है और इजेशन पर ये एंड होती है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाते हैं उनके अंदर कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या आप कभी ने काउ बफेलो को देखा है कि वो जब चीव करती हैं, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। वो क्या करती है, अचानक से एकदम से क्या कर लेती है, ग्रास को अंदर ले जाती है और कहाँ वो स्टोर कर लेती है, अपने स्टमक के अंदर। उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज र्यूमन। क्या बोला जाएगा, र्यूमन। वो क्या करती है, एकदम से बहुत सारा खाना लेती है और अपने अंदर ले जाती है और अपने स्टमक के अंदर स्टोर कर लेती है, इसको बोला जाता है र्यूमन। हियर द फूड्स गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। देखो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, कड। जो काउ है वो कडलिंग करती रहती है ना, बट लेटर जो कड रिटर्न्स टू द माउथ। जो कड है वो थोड़ी देर के बाद कहाँ से उसके माउथ में आता है, स्मॉल लम्स में, और एनिमल फिर क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। जैसे ही काउ ने ग्रास को लिया, उसने क्या किया, उस काउ को एकदम से काउ ने ग्रास को अपने स्टमक के अंदर डाल लिया, ठीक है। फिर वो जो ग्रास है वो धीरे धीरे अपने माउथ में लेकर आए, उसकी क्या की, कडलिंग की, और
वो जो ग्रास थी बड़ी थी वो किस में हो गया, सिंपलर फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में, वो काफ़ी देर तक च्यू करती रहेगी उसको। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और इन एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, दिस इज काउ, कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन। ठीक है, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। ये किसकी में हेल्प करता है, इनकी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो अभी हमने पढ़ा ग्रास के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और हमारी बॉडी के अंदर HCl होता है फॉर डाइजेशन। और इनकी बॉडी के अंदर क्या अभी हमने पढ़ा है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया, ह्यूमन में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो काफ़ी एनिमल्स और ह्यूमंस है वो भी किसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीसम बिटवीन द ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके बीच में क्या होता है, ये सीसम होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। द सेलुलोज ऑफ द food is digested here by the action of certain bacteria which we are not present in humans। जो सेलुलोज है वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से डाइजेस्ट होता है, बट वो बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट cellulose। So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive enzyme। Then how do they acquire and digest food? तो फिर वो कैसे लेते हैं और कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, अब अलग से जो है पढ़ोगे, जैसे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इसे सिंगल सेल्ड होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इट इज़ लाइक ए बैक्टीरिया। और ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, और इसमें काफ़ी बबल लाइक वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा क्या करता है, लगातार चेंज करता रहता है अपनी शेप और पोजीशन को। जैसे इसको काम मिलेगा, अगर ये खाना होगा तो अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को बदल लेगा, चलना होगा तो उस हिसाब से बदल लेता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को बदल सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। इसका मतलब क्या होता है, फोल्स फीट, जो मूवमेंट करता है फूड की कैप्चर करता है। अब देखो ये डायग्राम से देख लेते हैं। ये इसमें न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल है, उसको इंजेक्ट अपने अंदर लेके जा रहा है, इंजेक्शन कर रहा है। ये फूड वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पे वैक्यूल जो स्टोर होंगे खाना, और यहाँ से इसका इजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो है ये इसके सूडोपोडिया, जो ऐसी शेप है, ये वाली शेप। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुश आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulf इट। जब इसको पता चलता है इसके पास में फूड आ गया है, तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है और उसको engulf मतलब उसको अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और वो फूड कहाँ ट्रैप हो जाता है, उसके फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ पर सीक्रेट होता है, फूड वैक्यूल में। क्वेश्चन यहाँ से होगा, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये भी क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक कर देता है। जैसे हम च्यू करते हैं तो ये भी कर देता है, ब्रेक कर देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। धीरे धीरे वो जो फूड डाइजेशन हुआ वो क्या होता है, एब्जॉर्ब, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ। हमारे लिए भी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके डिवीजन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द बाय द वैक्यूल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो इजेक्ट होता है, इजेशन होता है, तो सेम इसके अंदर भी एक्सपेल आउटसाइड हो जाता है इसके वैक्यूल से, इजेशन हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम एज इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, ये सबके अंदर है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बाद में आप क्या पढ़ोगे कि किस तरह से
जो है ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग पार्ट में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये सेकंड चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्लास 7th में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश क्या करेंगे, हम 2 क्लास के अंदर जो है अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर ले। चलो एक जो पैराग्राफ है ये रह गया डायरिया के बारे में। देखो डायरिया किसकी वजह से होता है, जैसे हम पानी, जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन, तो ये कॉमन है इंडिया के अंदर, बच्चों के अंदर। इसमें क्या होता है, इट कैन बी फैटल, ये कभी कभी फैटल भी हो सकते हैं, मतलब दुर्घटना भी हो सकती है, घातक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर और सोल्ट का एक्सेसिव लॉस हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लूज स्टूल्स होते हैं, वाटरी स्टूल जो है पास होना शुरू हो जाते हैं, और जो है वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हमें जो है ओरल ORS देते हैं डॉक्टर जो है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर का क्या होता है, डिजॉल्व होता है। उसमें क्यों होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर ऐसे ही पानी पीएंगे तो वो क्या होता है, हैवी वाटर होता है हमारी बॉडी के लिए, वो वॉमिट आउट हो जाएगा, हमारी वॉल्स के थ्रू अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन देते हैं हमें। सॉल्यूशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ताकि वो वॉमिट आउट ना हो, वो लाइट हो जाए और हमारी वॉल्स के थ्रू चिपक कर नीचे की तरफ हमारे स्टमक में चला जाए। आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो है समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।